हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में आज पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं बच्चों। मैं आज जो है क्लास 10th का पार्ट 2 इमेज फार्मेशन पार्ट 1 हमने किया है और उसमें हमने देखा है कि कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज का जो फार्मेशन होता है बच्चों, वह कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखकर कहाँ कहाँ पर उसका इमेज का फार्मेशन होता है, वो चीज़ हमने डिटेल में चर्चा किया था। और उसमें हमने केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ऑलरेडी जो है डिस्कस कर दिया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस देन इमेज इज फॉर्म वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। सेकंड केस इज when an object is placed at focus then image is formed at infinity. In this that case I have already discussed in my previous video. यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देखिए। और उसके बाद जो है आज जो है हम फोर्थ केस से चालू करेंगे। तो फोर्थ केस हमारा क्या है और उसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। तो हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड केस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। हमारा जो है केस नंबर 4 है, केस 4 है। और इमेज फार्मेशन में केस 4 क्या बनेगा बच्चों, बताइए आप। कि ये हमारा है आपका कॉन्केव मिरर और इस कॉन्केव मिरर में ये है बच्चों हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस में ये क्या है बच्चों, पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ। दूसरे केस में कहाँ आया, फोकस पे। तीसरे केस में आया, कहाँ आया था बच्चों, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और चौथा जो केस है, इस चौथे केस में बच्चों जो ऑब्जेक्ट होगा वह एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस तरह से एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ऑब्जेक्ट हमने दे दिया क्या, ए बी। ये भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed at center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर जब रखा जाएगा तो उसका इमेज फार्मेशन कहाँ होगा। तो इसके लिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट ए बी रख दिए और लाइट को अब इंसिडेंट करना शुरू करते हैं। लाइट को हम जो है पैरेलली इंसिडेंट करते हैं। कहाँ से जाएगा बच्चों, फोकस से। तो यह लाइट जो है वह फोकस से चला गया इस तरह से। दूसरा, जब लाइट को हम जो है कहाँ डालें, पोल पर। लाइट को यदि हम पोल पर ऐसे इंसिडेंट कराते हैं, लाइट को पोल पर इंसिडेंट कराते हैं बच्चों, ये हमारा पोल पे इंसिडेंट हो गया। ठीक है, जब लाइट को हम पोल पर इंसिडेंट किए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या सेम एंगल बनाते हुए वो वापस लौटेगा। ये सेम एंगल कुछ इस तरह से बनाते हुए वापस लौटेगा। ये ठीक, सेम एंगल, यहाँ पर सेम एंगल बनाते हुए। तो ये इंसिडेंट रे और ये कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। और यदि यहाँ पर मिल रहा है तो यहीं पर इसका क्या बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो बी डैश कहाँ बना, नीचे। और ये यहाँ क्या बना बच्चों, ए डैश। तो ए डैश ऐसे हो गया। यानी हम पैरेलल लाइट डाले तो फोकस से गया, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से। एंड दूसरा जो है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट डालते हैं तो वह सेम एंगल बनाते हुए वापस होता है। इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर दिया था, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, तो ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो यहाँ पर इमेज बनेगा। और ये हमारा क्या बन गया, इमेज। ये हमारा क्या है बच्चों, इमेज है, इमेज। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब क्या देखना है हमको इसका इमेज की क्या क्या लिखनी पड़ती है, साइज ऑफ इमेज। पहला हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज क्या है बच्चों। दूसरा हम लिखेंगे क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। और तीसरा क्या लिखेंगे बच्चों, तीसरा हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या है। ठीक है, ये चीज़, तीनों चीज़, साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। साइज क्या है,
तो आप देखिए कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है बच्चों उतना ही बड़ा इसका इमेज भी बन रहा है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इसका क्या है, इमेज है। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम साइज आप लिख दीजिए बस, क्या, सेम साइज, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह सेम साइज का है। ठीक है, सेम साइज। दूसरा आपका पोजीशन कहाँ है, एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट दी सेंटर ऑफ, एट दी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेचर क्या है, तो फ्रंट में बना है, तो फ्रंट में बना हुआ इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड, और रियल होता है, रियल होता है, फ्रंट में बना हुआ इमेज रियल होता है, और साथ में हमको कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। सेम साइज एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है वहीं पर बना है, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इमेज भी कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और इसके बाद सेम साइज में है और रियल एंड इन्वर्टेड है। इसके पहले वाले केस में क्या था बच्चों, इसके पहले वाले केस में जो इमेज की साइज़ थी वह ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे धीरे दूर जा रहा है, इमेज उसका धीरे धीरे पास आ रहा है, और जैसी इमेज पास आ रहा है, ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम होती है, और इमेज की साइज़ और ऑब्जेक्ट की साइज़ सेम होती है। तो इसको भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है आपके CBSE क्लास 10th में। ठीक है, कि वह कौन सा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम पोजीशन पर बनते हैं। तो वह कौन सा केस है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, देन दैट केस, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज एट द सेम पोजीशन, कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज, सेम पोजीशन एंड सेम साइज, सेम साइज का और सेम पोजीशन का होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका क्या होगा बच्चों, इमेज होगा। तो इस तरह से आप इसको लिखें। इसका इमेज फार्मेशन और कैसे कर सकते थे, तो हम बोले कि आपको इमेज फार्मेशन जो है बच्चों ना रटना नहीं है। ठीक है, आप इसमें और क्या कर सकते थे, जैसे हमारा मान लीजिए कि ये हमारा मिरर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम जो है फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से हम लाइट को पैरेलल डालें। ठीक है, कहाँ से जाएगा बच्चों, फोकस से जाएगा, ये चला गया। दूसरा, लाइट को हम कहाँ से डालते, लाइट को हम यदि फोकस से डालें, यदि लाइट को हम फोकस से ऐसे डालते तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब होता बच्चों तो ये इस तरह से यहाँ पर हमारा इमेज बन जाता। तो आप ऐसे भी बना सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि रे कहाँ से जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है वह ड्रा कर सकते थे बच्चों। ये देख लीजिए, ये यहाँ इमेज बन गया, ये है हमारा क्या, इमेज। तो ये भी रे डायग्राम सही है, ये भी रे डायग्राम सही है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। लाइन कैसे, पहली लाइट कैसे गई, पैरेलल, कहाँ से रिफ्लेक्टेड रह गया, फोकस से। दूसरा लाइट कहाँ से गया, फोकस से, कैसे हो गया, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड व्हेन एन बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू दी फोकस, फोकस से जाती है, और एक फोकस से डालेंगे तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक वाली ए वाली रिफ्लेक्टेड रे, ए वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर। तो जहाँ पे कट कर रही हैं वहीं पर बनता है क्या, इमेज। तो यहाँ बन गया इसका इमेज। कैसा बना, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे ही इमेज, जितना साइज का ऑब्जेक्ट उतना ही साइज का इमेज, और इन्वर्टेड बना। तो आप ये रे डायग्राम बनाइए, चाहे ये रे डायग्राम बनाइए, और भी बन सकते हैं, कई है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद का कौन सा पोजीशन आएगा बच्चों। उसके बाद केस नंबर आएगा 5th। केस नंबर 5th में ऑब्जेक्ट कहाँ खिसक के चला जाएगा, पीछे, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में जो है ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस कर दीजिए। तो देखते हैं बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर में कैसा हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन दिखता है। ये हमारा मिरर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक लाइट ऐसे चली गई। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक फोकस, यहाँ पर क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को पुट कीजिए, ऐसे ऑब्जेक्ट को पुट कीजिए, फोकस से ले जाइए,
पहला पैरेलल डालिए, कहाँ से जाएगा, फोकस से चला गया, ये चला गया फोकस से, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से चला गया बच्चों, फोकस से चला गया, ठीक है। दूसरा, यदि आप फोकस से डालें तो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। दूसरा, आप फोकस से डाल सकते हैं, या तो आप कहाँ डाल सकते हैं, पोल पर डाल दीजिए। यदि लाइट को आप पोल पर डालें या तो फोकस से ही डाल दीजिए, तो ये फोकस से जब लाइट ऐसे जाएगी तो ये रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल हो जाएगा बच्चों, तो ये इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज कहीं यहाँ बनेगा, ठीक है। इसका जो इमेज बनेगा बच्चों, इसका इमेज कहीं इधर बनेगा। ये है, देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हुआ, तो ये कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ कट कर रही हैं, तो यहाँ इसका बन गया क्या, इमेज। ये हो गया क्या, इमेज। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा एक्सिस है, एक्स डैश, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोल है बच्चों। तो लाइट को पैरेलल डाले, फोकस से गया, ये वाली लाइन फोकस से आ रही है, और दूसरी फोकस से डाले तो पैरेलल हो गई, तो यहाँ बना, ठीक है। तो इसका मतलब कि इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज की साइज़ देखिए घट गई, इमेज की साइज़ क्या हो गई, छोटी हो गई। इमेज की साइज़ क्या हो गई, छोटी हो गई बच्चों। तो यह केस हमारा क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है, तो आपका इमेज जो बन रहा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पोजीशन ऑफ साइज ऑफ इमेज, सॉरी, साइज ऑफ इमेज क्या है, ये देखिए, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा, तो क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बच्चों, छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट से छोटा है। पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। पोजीशन हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेचर क्या है, फ्रंट में बन रहा है तो क्या होगा, रियल, और क्या है, इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये नहीं बदलता है बच्चों, पहला केस में ही वर्चुअल इरेक्ट था, नहीं तो हर केस में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही चलता हुआ आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों फिफ्थ केस, फिफ्थ नंबर, ठीक है। और अब लास्ट नंबर हम देख लेते हैं। इसमें कहाँ था, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, साइज क्या है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से छोटा, और इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि फ्रंट में बन रहा है तो रियल होगा, और इन्वर्टेड दिख रहा है क्योंकि यदि ए बी है बच्चों, तो ए क्या है, बी डैश नीचे हो गया इधर, और ए यहाँ, ए डैश यहाँ हो गया, तो इन्वर्टेड इमेज हो गया, ठीक है। चौथा केस हम देख लेते हैं कि चौथा केस क्या है, लास्ट केस क्या है, छठा केस हमारा। तो छठा केस में हम जो है बच्चों होगा, when an object is placed at infinity, when an object is placed at infinity, infinity पर यदि प्लेस कर दें, when an object is placed at infinity, at infinity रख दें बच्चों। infinity का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वह कहाँ है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं आसपास में, अगल बगल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये देखिए, जैसे ये हमारा हो गया क्या, मिरर, और इसमें हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे खींच लिए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पोल हो गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ क्या हो गया बच्चों, फोकस हो गया, इधर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और इनफाइनाइट पर यदि जो है ऑब्जेक्ट है, तो इनफाइनाइट से आने वाली जो रे होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं। तो इनफाइनाइट में इस तरह से ऑब्जेक्ट को आप दिखा दीजिए ऐसे, तो यहाँ से जो रे जाएंगी वो कैसी जाएंगी बच्चों, पैरेलल जाएंगी। यहाँ से जो रे जाएगी वो कैसी जाएगी, इस तरह से पैरेलल जाएगी। ये यदि ऐसे बनाए हैं तो ये रे कैसी जाएगी, पैरेलल, ऐसे।
ये पैरेलल गई, और पैरेलल गई रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी इस तरह से। तो इसका ये फोकस हो गया, यहाँ पर जहाँ कटा वो इसका क्या है, फोकस, ये फोकस हो गया बच्चों। तो यह रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो इनफाइनाइट एट इन्फिनिटी है, एट इन्फिनिटी पर क्या है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यदि एट इन्फिनिटी है बच्चों तो ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। और याद कीजिए जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज कहाँ बन रहा था, एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे, मानते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। और ऑब्जेक्ट से निकली हुई लाइट यदि इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और पैरेलल आती है जो लाइट वह कहाँ से होकर जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो यह फोकस से चली गई रिफ्लेक्टेड रे और फोकस पर कट रही है तो यहाँ पर इमेज बनेगा। इमेज की साइज़ क्या होगी, डिमिनाइज्ड इमेज होगा, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होता है, डिमिनाइज्ड इमेज होता है तो वेरी स्मॉल। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट फोकस, एट एफ, फोकस पर। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो इसी फ्रंट में ही बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, एंड इन्वर्टेड। तो इस तरह से हमारा जो है पूरा जो है रे डायग्राम कंप्लीट हुआ कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर में हमने 6 केस पढ़े थे, ये हमारा छठा केस है। इसके पहले हमने जो है 5 केस जो है डिस्कस कर दिए 1 बाय 1 करके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं समरी में आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या किया। आप इसका जो है एक टेबल आप बना लीजिएगा, और टेबल बना के आप जो है उसको लिख लीजिएगा। यदि आप अपनी कॉपी में किस तरह से आप टेबल ड्रा करेंगे बच्चों इसका, तो आप टेबल जो है इस तरह से बना लीजिएगा। क्या आप बनाएंगे, सीरियल नंबर इधर लिख लीजिएगा, इधर हो गया सीरियल नंबर। ठीक, इस तरह से इधर आप क्या लिख देंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक, पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन हो जाएगा यहाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर में जब आप इस तरह से, ठीक है, इधर में आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर रे डायग्राम बना लीजिएगा, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम हो गया। अब इधर में आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इसी में सब लिख लीजिएगा। जैसे हम लिख दिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में लिख दिए बिटवीन, बिटवीन कहाँ, बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में हम जब रखें तो इसका रे डायग्राम आपको बताया हूँ कैसे बनेगा। इसका रे डायग्राम बच्चों ये कुछ इस तरह से हमारा मिरर था, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, पोल है, यहाँ सॉरी यहाँ आपका पोल है, यहाँ पर आपका क्या है, फोकस है, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखे थे हम और इसमें लाइट को पैरेलल डाले थे तो वो फोकस से चला गया था, और जब दूसरा लाइट जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाले थे तो बच्चों इधर ही आ गया था, और ये जो रे थी ये पीछे जाके ऐसे मिल रही थी। तो इसका इमेज बिहाइंड कहाँ बन रहा था, बिहाइंड दी मिरर बन रहा था। और कैसा बन रहा था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा था। और तीसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इसका साइज क्या था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट था, बिहाइंड द मिरर था। बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इस तरह से आप 6 केस है और 6 केस को क्या करेंगे, पूरा लिख लेंगे, और रे डायग्राम जो है आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, रे डायग्राम आप किसी बुक का हेल्प लेके नहीं बनाएंगे। आप यदि वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और रे डायग्राम को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो हमारा कॉन्केव मिरर का इमेज फार्मेशन कंप्लीट हो गया। अब जो है कॉन्वेक्स मिरर का देख लीजिए थोड़ा सा, इमेज फार्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फार्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर का बच्चों जो इमेज फार्मेशन है उसको हम कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, तो देख लीजिए इमेज फार्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारा जो मिरर है वह कुछ इस तरह से है, ये है, और इसमें इन साइड में क्या होता है बच्चों, पॉलिश्ड होता है। और यहाँ जो है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ क्या आता है बच्चों, पोल, इधर कहीं आता है फोकस, इधर कहीं आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं पर यदि हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, इसका इमेज बनता है हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, देन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इसका इमेज बनता है। और इमेज जो बनता है यदि पोल और फोकस के बीच में बना बच्चों, तो अब ये देखिए कि ये पोल और फोकस के बीच में बना हुआ जो इमेज होगा वो कहाँ होगा, बिहाइंड होगा। अब बिहाइंड में जो भी इमेज बनता है वह क्या होता है बच्चों, वह बिहाइंड में बना हुआ इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इस तरह से एट इन्फिनिटी, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो लाइट को पैरेलल डालिए, यहाँ से लाइट पैरेलल आएगी, ये इस तरह से लाइट पैरेलल आई, ये लाइट पैरेलल हो गई, यहाँ से लाइट ऐसे चली गई, ये पैरेलल लाइट चली गई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट इधर से कहीं जाएगी, इधर से, और ये लाइट कहीं इधर से जाएगी। लेकिन इसको जब देखा जाएगा तो ये लाइट हमको कैसी दिखाई देगी बच्चों, ये हमको कहीं इधर से आती हुई दिखाई देगी। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस। यानी यदि हम ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, तो इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, एट एफ बनेगा इमेज, इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिए तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। ये तो उसके भी केस में था, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज़ क्या होगा, बहुत छोटा, डिमिनाइज्ड इमेज होगा, डिमिनाइज्ड इमेज, या तो आप बोल सकते हैं वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा बच्चों। और इसका जो है डिमिनाइज्ड इमेज होगा या वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा। और पोजीशन तो लिख ही दिए एट एफ, कब, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट को और कहीं पर आप रखते हैं, और कहीं का मतलब कि यदि ऑब्जेक्ट को आप जो है, जैसे इसी केस में यदि ऐसे दिया हुआ है और यदि आप ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रख दिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दिए बच्चों, यहाँ हमारा क्या है, पोल, इधर कहीं हमारा क्या है, फोकस, इधर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ से लाइट ऐसे पैरेलल डालिए, यदि लाइट को पैरेलल डालेंगे तो यह लाइट ऐसे होगा, डाइवर्ज होगा, डाइवर्जिंग मिरर ये है, तो ये कहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा, फोकस से। ठीक है, तो ये लाइट कहाँ से जाता हुआ दिखाई दे दिया, फोकस से ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। कौन सा, ये वाली जो रे गई है, ये वाली रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यह फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा इस तरह से। ठीक, और दूसरा रे यदि आप पोल से डालते हैं, यदि लाइट को आप कहाँ से डालते हैं बच्चों, पोल से डालते हैं, तो जब लाइट को आप पोल से डालते हैं तो वह लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे। और इस रे को यदि आप पीछे की ओर ऐसे ले जाते हैं तो यह रे कहीं यहाँ मिलती है, और यहीं पर क्या बनता है, इमेज। तो देख लीजिए, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसे ही उसका इमेज बन रहा है। तो ये इमेज कैसा है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब हो गया क्या, सीधा, और दूसरा क्या है, पीछे बन रहा है, ये फ्रंट है, ये बैक है, तो बैक में यदि बन रहा है पीछे साइड में, तो इमेज का नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है, और छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, और हमेशा कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है, और ये फोकस से आगे नहीं जाएगा, फोकस से आगे नहीं जाएगा। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख लीजिए, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दीजिए, उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये याद रखिए। और एट इन्फिनिटी रखने पर कहाँ जाएगा, फोकस, फोकस से आगे इसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब इमेज जो है फोकस से आगे नहीं जाएगा, किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर में। तो एट इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, दूसरा क्या है, हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऑलवेज ये इमेज का फॉर्मेशन हमेशा कैसा करता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट,
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा बनाता है। तीसरा क्या बनाता है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सा ऐसा मिरर है जो हमेशा जो है वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो देता है बच्चों वह कौन सा देता है, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज कौन देता है, तो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज भी कौन देता है, कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज कभी नहीं होता, उसमें आप देखे थे कि पहले बड़ा था, फिर बराबर हुआ, फिर छोटा हो गया इमेज, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा जो है इसका क्या है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है वह इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है। तो यह हमारा केस किसका था, इमेज फार्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये इमेज फार्मेशन था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यदि आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आपको वीडियो को जो है दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको जो है यह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन क्या है और इसमें मिरर फार्मूला क्या होता है। अब मिरर फार्मूला के बेस पर NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।